राम बहादुर राय की किताब आईने हिंद अनकही कहानी का आज जावेद आलम ने उर्दू तर्जुमा किया है। उसका कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से उर्दू तर्जुमा पेश किया गया है और रस्मी इजरा के मौके पर डॉक्टर माजिद देवबंदी जो मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आईने हिंद अनकही कहानी का उर्दू तर्जुमा पेश किया गया और ख़ास तौर पर आईने हिंद के हवाले से बात की गई, आप इसे कैसे देखते हैं? मौजू बहुत अहम है, इसलिए कि पिछले 10 सालों में जो आइन के टुकड़े किए गए उसके बाद इस मौजू पर कोई किताब आए मेरा ख्याल है बहुत अहम है। दूसरी खसूसियत ये कि उर्दू में तर्जुमा हुआ है। आमतौर पे हमारा मिजाज किताबें पढ़ने का नहीं रहा, हिंदी की बात नहीं करता, लेकिन हमारी पहचान उर्दू है तो हमने उर्दू पढ़ना लिखना छोड़ दिया। लेकिन जब अहम तरीन मौजू पर कोई किताब उर्दू में आएगी तो उसकी कदर करनी चाहिए और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। अभी उसको पढ़ा नहीं है लेकिन उसके कुछ उन्वानात देखें तो बहुत अहम है। राय साहब ने जो उन्वानात कायम किए हैं बहुत अहम है, मेरा ख्याल है कि किताब पढ़ने के काबिल है। आज NCPUL में पहली बार इतने लोगों को देखा और खुशी हुई कि उर्दू की किसी तकरीब में इतने लोग आए। मेरा ख्याल ये है कि अगर इखलास से बुलाया जाए तो लोग आते हैं और आज इसका सबूत दिया मौजूदा डायरेक्टर ने, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। रहा आइन का सवाल तो ये मौजू ऐसा है कि इस पर जितनी गुफ्तगू हो, जितने सेमिनार हो, जितनी किताबें लिखी जाएंगी वो अहमियत के हामिल होंगी, इसलिए कि आइन की पामाली सबसे ज़्यादा हम ही लोग करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। बल्कि माफ़ कीजिएगा, वो लोग करते हैं जो आइन पर तकरीर करते हैं, पामाली करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक सा वक्त नहीं रहा करता। जमहूरियत में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, आइन में भी तब्दीलियाँ आ रही तो विद पॉजिटिविटी आए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी तकरीब, अच्छी किताब, नौजवान जावेद आलम ने उसको तर्जुमा किया है। मुझसे तो जावेद आलम बहुत जुड़े रहे, जब वो रिसर्च कर रहे थे तो बहुत मैंने उनकी मदद की। ऐसे नौजवान अच्छे लगते हैं जो आज के दौर में कुछ करने की कोशिश करते हैं और जज्बा रखते हैं। मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ NCPUL को, उनके डायरेक्टर को, आज तमाम हाज़रीन को, शुरका को, आपको भी, आपके चैनल को भी, कि आप उर्दू के हवाले से कुछ न कुछ ऐसी खबरें देते रहते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते रहते हैं जो आम तौर पे जो दूसरे चैनलों में नहीं होती। आपको भी मुबारकबाद और एक अच्छी तकरीब के लिए मुंतज़मीन को भी मुबारकबाद। लेकिन बातचीत के दौरान आपने आइन के टुकड़े टुकड़े करने का एक सवाल उठा दिया अभी जब बातचीत शुरू, ऐसा क्यों कहने के नौबत आई? 10 साल में आइन को पैरों में रोन दिया गया। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम आइन का दिवस मनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाएं, सबसे ज़्यादा आइन को उन्होंने अपने पैरों में रौंदा। आइन क्या कहता है? इक्वलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान की कौमी यकजहती, जमहूरियत, पार्लियामेंट, ये सब है जिसको ख़त्म कर दिया गया। इसी हिंदुस्तान में 150 मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ आइन। बताइए आप, नहीं था। लेकिन आइन उसे थोड़ी ही कहते हैं कि जो मैं चाहूँ उसे कबूल करूँ, जो चाहूँ कबूल ना करूँ। आइन तो ये है कि मैं मुसव्विर हूँ, मेरे फ़न का तकाज़ा है यही, मुझको दुश्मन की भी तस्वीर बनानी होगी। आइन के मानने वाले पहले ख़ुद अमल करेंगे, तब आइन आगे बढ़ेगा। और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत में सब कुछ मुमकिन है। आइन की अज़मत जितनी है उससे ज़्यादा होगी। आज भी लोग ज़िंदा हैं, राय साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी। ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसे छुपे हुए लोग हैं जो आइन पर काम कर रहे हैं। काश उन्हें मौका मिले और उनकी पज़ीराई हो तो आइन अपनी अज़मतों के साथ आगे बढ़ेगा और हमारा हिंदुस्तान का जो वक़ार है यकीनन बढ़ेगा, अगर हमने आइन को आइन समझा और उसकी इज़्ज़त की। जब बात आइन और जमहूरियत की हो रही है तो जमहूरियत का मेला चल रहा है। बात करें लोकसभा इलेक्शन 2024 की, पहले फ़ेज़ की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फ़ेज़ की वोटिंग होने जा रही है, फिर क्या पैगाम देना चाहेंगे? आइन तोड़ने वाले बहुत परेशान हैं। पहले फ़ेज़ में आइन तोड़ने वाले बहुत परेशान हैं और मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून दिया है। इंशाअल्लाह ताला पहले फ़ेज़ की तरह दूसरे फ़ेज़ में और आइन तोड़ने वाले हारेंगे और आखिरी फ़ेज़ तक इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान की यकजहती जीतेगी, हिंदुस्तान का आइन जीतेगा, यकजहती के साथ साथ जमहूरियत जीतेगी और इंशाअल्लाह फिर इस मुल्क में
ایسی حکومت ہوگی جیسے ہم سب چاہتے ہیں. ہمارا کسی اختلاف نہیں ہے, ہماری محبت ہے ہندوستان سے, کیونکہ ہندوستان کی مٹی میں محبت کی خوشبو ہے. اس مٹی کی خصوصیت یہ ہے, یہ دیر تک نفرت نہیں سہ سکتی, یہ نفرت کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے, پھر محبت کرنے لگتی ہے. دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون, آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون. ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم, ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون. کاش میری یہ دعا قبول ہو جائے, اس ملک کے 1,30,40,00,000 لوگ, 140 کروڑ لوگ اس ملک میں پھر محبت کی خوشبو میں رہیں. ہندو مسلمانوں میں وہی اتحاد ہو, پارلیمنٹ میں وہی جمہوریت ہو. ہم آئین کے نام پر, جمہوریت کے نام پر, ہندو مسلمان کے نام پر ٹکڑے نہ کریں. یہ میری خواہش ہے. کاش میں زندہ رہوں اور یہ خوبصورت ہندوستان اپنی آنکھوں سے دیکھوں جو ہمارے بزرگوں نے دیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا واضح طور پر کہنا ہے کہ جس طرح سے ہندوستان میں آپسی بھائی چارہ اور محبت کے ساتھ ہندو مسلمان سب رہتے ہیں, اس جمہوری الیکشن کے بعد بھی اسی طرح سے تمام لوگ ایک ساتھ رہیں اور بھائی چارہ برقرار رہے. میں نثار احمد خان, بھارت ایکسپریس. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں, اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.